ये वीडियो क्लास 9th और 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत में आपको संधि या संधि से विच्छेद से रिलेटेड 4 से 5 नंबर में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट MCQ टाइप के प्रश्न हैं, साथ ही वो ट्रिक शेयर करूँगा आपसे जो कि आपको जल्दी ही संधि या संधि विच्छेद के सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। यहाँ पर आपको रटाया नहीं बल्कि समझाया और पढ़ाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि लगातार आपके पास सारी अपडेट आती रहे। अगर आपको उपसर्ग से लेकर के प्रत्यय से लेकर के शब्द रूप, धातु रूप, प्रश्न निर्माण या प्रैक्टिस के लिए पूरा पेपर आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर सारा कुछ दिया है, आप जाके ज़रूर देखिए उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर संधि या संधि विच्छेद से रिलेटेड 20 प्रश्न हैं आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एग्जाम से पहले ज़रूर इस वीडियो को देख कर के जाएंगे, और आधे में छोड़ा अगर आपको तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो चलिए पहला सवाल है, त्वम स्वगृहम गच्छ। और यहाँ पर जो गृहम गच्छ है इसको आपको संधि करनी है, यानी कि जोड़ना है। तो किस तरीके से होगा? गृह गच्छ, गृहम गच्छ, ग्रहो गच्छ या ग्रह गच्छ। तो यहाँ पर जो म है वो आपका ऊपर चला जाएगा और आपका आ जाएगा गृहम गच्छ। इस तरीके के सवाल को आपको इसी तरीके से करना है। और दूसरा सवाल है आपके लिए, तत् अनंतरम सा लोभम परित्यजत, यानी कि उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो इसका क्या हो सकता है? तदनंतरम, तदनंतरम, ततः अनंतरम या ततोन्तरम। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको इस तरह की संधि विच्छेद करने को आएगी तो यहाँ पर इसका जो तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि ता की जगह तीसरा वर्ण हो जाएगा त, थ और द। तो इसके अकॉर्डिंग तदनंतरम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवालों में आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है और आपका 101% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हितोपदेश नारायण पंडितस्य कृति अस्ति। हितोपदेश नारायण पंडित की कृति है, रचना है। तो यहाँ पर जो हितोपदेश है उसको आपको संधि विच्छेद करनी है, यानी कि अलग अलग करना है। हित जमा उपदेश, हितो जमा पदेश, हित जमा देश या हितु जमा पदेश। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हित जमा उपदेश। और कई बार आपको ये भी देखना होता है कि आंसर क्या है, मीनिंगफुल है या नहीं। तो ये वाला बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, ये वाला बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। आपको हित जमा देशः भी आपको मीनिंगफुल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प है वो गायब कर दिया, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप आंसर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और अगला सवाल है आपके लिए, सूर्योदयात प्राक ग्रामात वही गंतव्यम। तो यहाँ पर जो ग्रामात वही है उसे आपको जोड़ना नहीं, अलग करना है। तो जो भी अभी मैंने आपको बताया कि तृतीय वर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर वापस प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो द का प्रथम वर्ण हो जाता है ग्रामात वही। तो जो द है वो त में बदल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपको आसानी से समझना है और अपने आंसर को खटक से एकदम से आपको टिक करना है। अगला सवाल आपके लिए, रामः तु स्वपरिवारस्य नयनम अस्ति। तो यहाँ पर जो नयनम है इसको आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो इसकी संधि विच्छेद बड़ी आसानी से आपको याद करना पड़ेगा। ये है नय जमा अनम, और ए को यहाँ पर अय हो जाता है तो आपका बन जाता है नयनम। ए है यहाँ पर नौ में एक ही मात्रा है, तो ए का यहाँ पर अय बन जाएगा, तो नयनम आपका आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक अगर आप सोच रहे लाइक करने की, तो यार लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए। मैक्सिमम लाइक, सिर्फ आपसे यही एक गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि वीडियो को लाइक करना है। बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है। रामः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर जो विद्यालयम गच्छति है इसे आपको जोड़ना है। तो कैसे होगा? प्लस का नहीं आएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आएगा विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे फिर से देखो जो माँ है वो आपका इस तरह से विद्यालयम गच्छति हो जाएगा। और अगला देखो बड़ा आसान है, सुख जमा अर्थी त्यजेत विद्या। तो जो सुखार्थी है वो विद्या को त्यागते हैं, तो ये कौन है आपका? सुखार्थी।
विद्यार्थी, इसी तरह से सुखार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला प्रश्न आपके पास है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिवास्ते संत पंथानः, इसमें आपको संधि विच्छेद करनी है। शिवास्ते, शिवास्ते, शिवास जमास्ते या शिवाह जमाते। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है शिवाह जमाते, क्योंकि जो ये स बन जाता है, ये विसर्ग जो होते हैं ना, इसका स बन जाता है। तो आपको अगर आपको अलग अलग करना है तो शिवाह जमा ते करेक्ट आंसर रहेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। तो इसी टाइप के आपको प्रश्न आएंगे, बस आपको यहाँ इस वीडियो को देखना है, समझना अच्छे से, और आंसर एग्जाम में करने हैं। तो देखो यहाँ पर तत्र उपस्थिता, यहाँ पर जो तत्र में आ है और आ, यानी कि आ जमा उ बन जाता है आपका ओ। तो देखो यहाँ पर बन जाएगा तत्रोपस्थिता। कहाँ पे? यहाँ पर तत्रोपस्थिता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपके लिए, सेम यहाँ पर आ चुका है, सेम वनोत्सव। वनोत्सव यानी कि पहले वाले में आपको अलग अलग करके दे रखा है, यहाँ पर आपको जोड़ने के बाद अलग करने की देखा है। तो सेम यहाँ पर आएगा वनः जमा उत्सव, ठीक है, सॉरी वनः नहीं आएगा, वन जमा उत्सव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग नहीं होंगे। तो वन जमा उत्सव, वनोत्सव। सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्र जमा उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, उसी तरीके से यहाँ पर वनोत्सव आएगा, वन जमा उत्सव। तो इस तरीके के आपको ट्रिक भी लगाने हैं अपने एग्ज़ाम में। और अब देखो यहाँ पर मानो ही को आप करोगे तो जो ओ है ना, वो आपका विसर्ग का ओ बन जाता है। तो यह है मानह जमा ही, तो जो विसर्ग है इसका ओ बन जाता है, और आपका आंसर हो जाता है मानो ही। चलिए, बड़ा आसान है तवा करना, और तवा करने में आपका ये तव जमा आकर्ण्य। देखो यहाँ पर जो व में आ है और आकर्ण्य में आ है, तो दोनों को मिला के बन जाता है आ। तो हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। चलिए, और भी आसान है। देखो यहाँ पर गण जमा ईशः, गण जमा ईशः, तो क्या हो सकता है? सिंपल सा गणेशः लंबोदरापि कथ्यते। तो कई बार आपको ये भी देखना है कि लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। ये गणेश है, ये गणेश है, ये गणेशः है। तो ये भी आपका सही उत्तर आपको कई बार ऑप्शन से भी देखना होता है। और अगला है बालिका तद्दिनात धनिका संजाता। तद्दिनात, तो यहाँ की तद्दिनात देखो, फिर से देखो, तत् ता का तृतीय वर्ण हो गया त थ द, सेम आ गया ना। तद्दिनात यानी कि तद्दिनात तृतीय वर्ण हो गया। बड़ा आसान, आपको मैंने ट्रिक आपको ये याद करना है। फिर से देखो, तृतीय वर्ण हो जाता है वाक जमा अर्थः, वाक जमा अर्थः। तो का ख ग, देखो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा क ख और ग। तो जहाँ पर भी आपको ग दिखे, देखो यहाँ पर कहाँ गया वाग अर्थः, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तृतीय वर्ण आपको ट्रिक ये यूज़ करना है। और अगला देखो सेम यहाँ पर जगदीशः, तो जगदीशः, फिर देखो जगत, जगत, ये देखो जगत ता का हो जाता है आपका द बन जाता है, यानी कि तृतीय वर्ण बन जाता है त थ द। चलिए, अगला देखो यहाँ पर सूर्य जमा उदयात। तो देखो यहाँ पर अ और उ को बन जाता है ओ बन जाता है। तो सूर्योदयात आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला देखो दो अपी, और दो अपी का आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक न कि यह है कि द्वापी, ठीक है, तो ये द्वापी है, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये वाला द्वापी होगा, क्योंकि ये द्वावपी हो जाएगा। जो औ है उसको आव बन जाता है। तो यहाँ पर द्वाव जमा अपी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला देखो हतोस्मी, हतोस्मी यानी कि ओ बन गया विसर्ग का। तो यहाँ पे देखो विसर्ग का ओ हो गया, हता जमा अस्मी, हतोस्मी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बड़ा आसान है हिमालय, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। हिम जमा आलय, ये देखो हिम जमा आलय है, हिमालय, बिल्कुल सही आंसर। तो ये आपके लिए हैं संधि और संधि विच्छेद से रिलेटेड। इसकी अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं
उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रत्यय से रिलेटेड यहाँ पर आपको अगली वीडियो मिलने वाली है। तो कितने बच्चे मुझे कमेंट करें कि आपको प्रत्यय वाली वीडियो, अगली वीडियो आपको प्रत्यय की प्रैक्टिस चाहिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करेंगे। एक प्यारा सा ना अपना एक सुझाव कमेंट मुझे ज़रूर रखेंगे कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो कैसी लगती है, आपकी कितने काम की आती है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहता हूं और आपके लिए नई नई वीडियो लगातार लेके आऊँगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाल बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।